मान लीजिए कि आपके पास 5 कंप्यूटर सिस्टम्स है और उन 5 कंप्यूटर्स में आपको यूज़र्स को मैनेज करना है, उनको वहाँ पे ग्रुप पॉलिसीज़ लगानी है, वहाँ पे उन यूज़र्स को राइट्स देने हैं, परमिशंस देनी है। ये जो 5 कंप्यूटर्स को आपको मैनेज करना है, इसको आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 500 कंप्यूटर्स दे दूँ और 1000 यूज़र्स दे दूँ? क्या ये पॉसिबल है एक सिंगल पर्सन के लिए इन सबको मैनेज कर पाना? ये बहुत ही मुश्किल काम है, मैनुअली इन सबको मैनेज कर पाना है। इसीलिए यहाँ पे रोल आता है एक्टिव डायरेक्टरी का। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, किस तरीके से हम एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं और क्या पूरा एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स क्या हैं। यानी कि जिन लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में जानना है, लेकिन बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है जो कि कन्फ्यूजिंग होती है, जैसे कि फॉरेस्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअल में है क्या। और मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं एक्टिव डायरेक्टरी की पेन टेस्टिंग की वीडियोज़ ला के देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये जानना है कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगी। पहला पार्ट 1 जो आज आ गया है, दूसरा इसका पार्ट 2 मैं तब लेके आऊँगा अगर इस वीडियो पे मुझे 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स आते हैं तो उसी के साथ मैं आपको पार्ट 2 भी ला के ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स के बारे में। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम जान रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स के बारे में। आज हम समझेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ट्रैक में एक रूम जिसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टास्क 2 यानी कि विंडोज़ डोमेन है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। देखिए, डोमेन एक ऐसे लॉजिकल ग्रुप को बोलते हैं जहाँ पे आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स हों, यानी कि आपकी जो मशीन्स चल रही हैं, आपके जो यूज़र्स हैं, इन सब का जो एक ग्रुप बनता है। यानी कि जब हम लॉजिकल ग्रुप क्रिएट करते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। अब डोमेन के अंदर आपके मशीन्स भी आ सकते हैं, यूज़र्स भी आ सकते हैं, अलग अलग जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं जब वो एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो यही भी हम समझते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में कि अगर आपको एक स्मॉल ऑफिस को मैनेज करना है जहाँ पे 5 से 10 कंप्यूटर्स हैं तो वहाँ पे एक सिंगल पर्सन उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं और आपको उनको मैनेज करना है, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक खास सेंट्रलाइज रेपोजिटरी की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। अब रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहाँ पे आपके सभी तरह के फाइल्स, सभी तरह के यूज़र्स, सभी तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैनेज करी जाती हैं। तो विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको हम कह सकते हैं वो है एक्टिव डायरेक्टरी। एक ऐसी सर्विस है एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज़ के लिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, जिस एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से हम मल्टीपल यूज़र्स को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को, मशीन को, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनको ऑथराइजेशन देने के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने एक फिगर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, डेस्कटॉप है, वर्कस्टेशन है। इन सभी को अगर आपको सिंगल तरीके से मैनेज करना होगा तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सिंगल पर्सन के लिए कि मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसी तरीके से हमने क्या करा, हमने एक सेंट्रलाइज सर्वर इस्टेब्लिश करा। जिस सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी रन होता है उस सर्वर को कहा जाता है डोमेन कंट्रोलर। यानी कि जहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्विस है वहाँ पे हमने इंस्टॉल करी है, उसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं उस सर्वर को। अब जो ये वाला सर्वर होगा, हम इसी सर्वर से इन सभी तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मशीन्स यहाँ पे हैं, इनको हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये सारा हम मैनेज कर पा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से। अब ये जो एक्टिव डायरेक्टरी है किसके अंडर आ रहा है? ये एक डोमेन के अंडर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे trackme.com है, इसी तरीके से अगर आपकी कोई खुद की कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल abc.com, तो आपकी जो कंपनी होगा तो आपका ही एक कंपनी, एक डोमेन बना दिया जाएगा एक विंडोज़ में। उसी डोमेन के अंदर आपके सारे कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया जाएगा। कई बार अगर आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे जाके माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डोमेन का ऑप्शन नज़र आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। तो जब कभी भी आप माई कंप्यूटर ओपन करते हो अपना, वहाँ पे जब आप राइट क्लिक करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं दिस पीसी पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जाने के आप राइट क्लिक करते हो, आपको शो ऑप्शंस, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है डोमेन और वर्क ग्रुप पे।
तो अगर आप यहाँ पे डोमेन एम वर्क ग्रुप पे जाके चेक करोगे और यहाँ पे अगर आप चेंज पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डोमेन का। तो अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आपका कंप्यूटर सिस्टम रन हो रहा है तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो एक डोमेन में हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल सिस्टम एक सिंगल डोमेन के अंदर ऐड हो जाते हैं। जब वो सारे कंप्यूटर सिस्टम एक सिंगल डोमेन में ऐड हो जाते हैं तो उन डोमेन को हम डोमेन कंट्रोलर की मदद से इन सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यही काम होता है एक्टिव डायरेक्टरी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो जो डोमेन है वो tryacme.com है और ये सभी तरह के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, अब ये हमारे इस डोमेन कंट्रोलर से मैनेज हो रहे हैं। तो सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए और मैनेजिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ये दो चीज़ें हैं जो कि इनके मेन एडवांटेज हैं एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करने का। यानी कि आप सेंट्रलाइज तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो, कोई सा भी यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उनको राइट्स दे सकते हो, यहीं से उन पर पॉलिसीज़ लगा सकते हो। सभी तरह की चीज़ें एक्टिव डायरेक्टरी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है कि इन अ विंडोज़ डोमेन क्रेडेंशियल्स आर स्टोर इन सेंट्रलाइज रिपोजिटरी कॉल्ड। अब मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में जो हमारे क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिव डायरेक्टरी। पहला आंसर हमारा राइट है। दूसरा क्वेश्चन है द सर्वर इन चार्ज ऑफ रनिंग द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इज कॉल्ड। वो कौन सा सर्वर होता है जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी रन होता है। तो मैं आपको इसके लिए 5 सेकेंड्स देता हूँ, आप कमेंट करके बताइए। तो जिन लोगों ने कमेंट कर दिया अमेजिंग, तो यानी कि इसको बोलते हैं हम डोमेन कंट्रोलर। हमारा आंसर सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। द कोर ऑफ एनी विंडो डोमेन इज़ द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब जो ADDS इसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब ये एक कैटलॉग की तरह काम करता है जहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब जैसे कि आपके यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं, मशीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, आपने कोई नेटवर्क शेयर्स डाल रखे हैं, वो सभी तरह की चीज़ें ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। तो यूज़र्स आपको पता ही है कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की सर्विस को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यूज़र्स कहते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर आपको यूज़र्स आते हैं, मशीन्स आते हैं, आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं। अब सिक्योरिटी ग्रुप भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप आता है डोमेन एडमिन्स का। अब डोमेन एडमिन्स कौन होते हैं? डोमेन एडमिन्स वो होते हैं जिनके पास कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर पावर होता है, जो कि किसी भी तरह के चेंजेस आपके डोमेन में कर सकते हैं। जैसे कि दे कैन एडमिनिस्ट्रेट एनी कंप्यूटर ऑन द डोमेन इंक्लूडिंग द डोमेन कंट्रोलर। यानी कि डोमेन कंट्रोलर यानी कि जहाँ पे आपका एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है वो वहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। देन आपके साथ हैं सर्वर ऑपरेटर्स, देन बैकअप ऑपरेटर्स, अकाउंट ऑपरेटर्स, डोमेन यूज़र्स, डोमेन कंप्यूटर्स एंड डोमेन कंट्रोलर्स। इन सभी तरह की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो ये वाले ब्लॉग जो आप पढ़ सकते हो, ये टास्क आप जाके पढ़ सकते हो। अगर आप इन टास्क को ठीक से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र्स को, ग्रुप्स को कैसे मैनेज करा जाता है, कैसे उसमें पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी की यूज़र्स को हम चेक कर सकते हैं कहाँ पे यूज़र्स होते हैं। तो जब कभी भी आप एक्टिव डायरेक्टरी की यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे तो कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब जहाँ पे आपको THM यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अब जो THM यानी जो ट्रैकमी है, जो नीचे इसके IT मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ये क्या है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बोलते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब उन डिपार्टमेंट्स के लिए आपने क्या करे, आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, उस ग्रुप के अंदर अलग अलग आपके यूज़र्स हैं। तो अब आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक ही OU के ऊपर आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ या फिर जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं वो आप लगा सकते हो और उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो IT में आपके 3 यूज़र्स है, अब अगर मैं कोई IT के ऊपर कोई पॉलिसी लगाता हूँ तो इन सभी तीनों यूज़र्स के ऊपर वो पॉलिसी जो है एप्लीकेबल रहेगी। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मतलब भी यहाँ पे समझ में आया होगा क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा जो यहाँ पे अलग अलग आपके डायरेक्टरी हैं, यानी कि इसके बिल्ट-इन है। तो बिल्ट-इन में क्या होता है, कंटेन डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स अवेलेबल टू एनी विंडोज़ होस्ट, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स होते हैं आपके वो आपके बिल्ट-इन वाले डायरेक्टरी में रहेंगे। देन सेकेंड आता है कंप्यूटर्स,
एनी मशीन जॉइनिंग द नेटवर्क विल बी पुट हेयर बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि आपका जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, आपका जो कंप्यूटर है डोमेन में ऐड हम करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो भी कंप्यूटर हम डोमेन में ऐड करवाते हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर्स वाली डायरेक्टरी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। देन आपका डोमेन कंट्रोलर होता है, इसी तरह से यूज़र्स और मैनेज सर्विसेज अकाउंट। अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ग्रुप नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेट ऑल कंप्यूटर रिसोर्स इन अ डोमेन। अब इसका जो आंसर था वो भी हमने ऊपर ही पढ़ा कि वो कौन सा ग्रुप है जिसके पास जो कि नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेट करता है सभी तरह के कंप्यूटर और रिसोर्सेज के लिए। तो वो हमारा पास जो सबसे मेन जो पहला ग्रुप था वो था डोमेन एडमिन्स का, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा डोमेन एडमिन्स। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द मशीन अकाउंट एसोसिएटेड विद द मशीन नेम टॉम पीसी। अब इसका जो आंसर होगा, ये मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम प्रैक्टिकल जानने वाले हैं। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप टास्क पे जाके इसका आंसर देख सकते हो और वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सपोज अवर कंपनी क्रिएट्स अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर्स शुड वी यूज टू ग्रुप all quality assurance users so that policies can be applied consistently to them। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे वो वही कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया कि आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट ग्रुप बना सकते हो, एक ओयू बना सकते हो और उसके अंदर जो यूज़र्स हैं उन पर सभी तरह के पॉलिसीज़ आप एप्लीकेबल करा सकते हो। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के यानी कि पार्ट 2 में हम इसके प्रैक्टिकल साइड में हम बात करेंगे, यानी कि मैनेजर्स यूज़र्स इन आईडी, किस तरह से हम यूज़र्स को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ क्या होती है, ऑथेंटिकेशन मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं विंडोज़ में, यानी करबरोस और NTLM। उसके बाद हम समझेंगे ट्रीज़ फॉरेस्ट एंड ट्रस्ट के बारे में और इसके कंक्लूजन के बारे में। तो आई होप आपको बेसिक वीडियो समझ में आया होगा एक्टिव डायरेक्टरी का। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।